हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है बेसिकली 403 मेट्स वीज़ा वाई इट इज़ बेटर दैन 462 वीज़ा। बिकॉज दोनों बैलेट बेस्ड वीज़ाज़ हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है इन दोनों को लेके कि कौन सा इनमें से बेटर है एंड किस में बैलेट में नाम आने का चांसेस ज़्यादा है। तो वो हम आपको इसमें क्लैरिफाई करेंगे एंड आपको बताएंगे विच वन इज़ बेटर, राइट। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इसमें 403 से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स दिमाग में होंगे, आई थिंक वी विल क्लियर ऑल ऑफ दोज इन दिस वीडियो। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है माइंड में तो यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस, ठीक है। बाकी एक अनाउंसमेंट फिर से कर देते हैं कि 14 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस वीज़ा, मेट्स वीज़ा। 15 को पहला बैलेट का रिजल्ट आएगा। तो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं थ्रू अस, दे कैन सेंड देयर पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड डिग्री टू अस, राइट। तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले दोनों वीज़ाज़ का कंपैरिजन करते हुए जो प्राइम फैक्टर है कि विच वन इज़ बेटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क राइट्स एंड कंडीशंस एंड ऑल दैट। तो देखिए, नो डाउट जो आपका मेट्स वीज़ा है उसमें आपको कंडीशंस इस तरह की हैं कि जिससे वो सभी एस्पेक्ट्स में अगर आप कंपेयर करें तो इट इज़ क्वाइट बेटर देन 462 वीज़ा। जो सबसे बड़ा उसमें है कि इसमें आपको डिपेंडेंट अलाउड है। जी हाँ, इफ़ यू आर मैरिड या इफ़ यू आर सिंगल एंड यू वांट टू ब्रिंग योर पेरेंट्स विद यू, तो वो जो ऑप्शन है वो सिर्फ 403 के ऊपर है। वर्क एंड हॉलिडे के ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसमें आप डिपेंडेंट को नहीं ले जा सकते, इसमें आप लगा सकते हो। इसमें जैसे आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, आपकी सारी एलिजिबिलिटी ओके है और आपका बैलेट में नाम आ जाता है एंड देन यू कैन फाइल योर फाइल विद योर पार्टनर और योर पेरेंट्स सो दैट दे कैन लिव विद यू टुगेदर, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ही है। सेकंड, देयर इज़ नो वर्क लिमिटेशन कंडीशन जैसे उसमें है। उसमें आपको कुछ मोस्ट ऑफ द जॉब्स में 6 मंथ्स तक का लिमिटेशन है कि आप 6 महीने से ज़्यादा एक एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर है कि उसमें कई जगह एक्सेप्शंस हैं, कई बार एक्सटेंशन, मतलब ये चीज़ें उसमें हैं लिमिटेशंस। बट 403 में आपको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप लगातार एक ही एम्प्लॉयर के पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कैन वर्क, राइट। दिस थर्ड एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि ये एक साथ 2 इयर्स का ग्रांट हो जाता है मेट्स वीज़ा, राइट, विद फुल वर्क राइट्स एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस। ऑन द अदर एंड 462 आपको 1 साल का ही मिलता है पहले, देन ऑन शोर आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है 2nd ईयर में एंड 3rd ईयर में, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पीआर तक पहुंचने के लिए आपको रेगुलर वर्क वीज़े का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मींस अगर आप 462 पे हैं तो आपको समहाउ 482 या 494 पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप मेट्स वीज़ा पर हैं तो समहाउ आपको रेगुलर वर्क वीज़ा पे आना पड़ेगा। लेकिन जब आप मेट्स वीज़ा पर हैं तो आप एक स्टेप क्लोज़र हैं वर्क वीज़ा के, बिकॉज उसमें मेट्स वीज़ा में जो है लैंग्वेज की एबिलिटी चेक की जाती है पहले ही। मतलब कि जो लैंग्वेज के लिए ओके होगा उसी को मेट्स वीज़ा मिलेगा एंड दैट लैंग्वेज एबिलिटी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द रेगुलर वर्क वीज़ास, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका लैंग्वेज का जो है ना प्रॉब्लम वो मेट्स वीज़ा में दूर हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कैपेबल, तभी आप मेट्स वीज़ा में आए हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड जो 462 में विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट आए हैं, बिकॉज दे आर अलाउइंग दैट कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं सो यू कैन कम विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट, तो उसमें फिर उनको अपीयर होना पड़ेगा। तो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो अगेन दे हैव हर्डल। तो इसमें काफ़ी चीज़ें पहले से शॉर्ट हैं फॉर फर्दर स्टेप्स इन व्यू ऑफ पीआर, राइट। तो ये इसका अनदर एडवांटेज है। अब बात करते हैं बैलेट्स की, बिकॉज बोथ आर बैलेट्स वीज़ा। बैलेट का मतलब है कि इसमें एक लकी ड्रॉ निकलता है पहले, डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी 403 इज़ फार बेटर। अब आप पूछेंगे वाई, बिकॉज इसमें बैलेट में नाम आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। उसका प्राइमरी कारण ये है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी लोग फुलफ़िल नहीं करते हैं। वेरी फ्यू पीपल जो हैं, बिकॉज दे आर फॉलोइंग क्राइटेरिया कि एक तो एज वाला है बिलो 31, उसके बाद फील्ड्स दे हैव स्पेसिफिक,
इंजीनियरिंग, एआई, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन्हीं फील्ड्स में दे वांट पीपल। एंड उसके ऊपर दे वांट रीसेंट एजुकेशन लास्ट 2 years में होनी चाहिए। एंड इसके अबव दे आर ओनली एक्सेप्टिंग दोज कैंडिडेट्स जो टॉप 100 NIRF रैंकिंग के उसमें हैं, लिस्ट में हैं। और दिस इज़ अ सेकेंड ईयर, अगेन दे आर फॉलोइंग 24 लिस्ट। ठीक है, तो ये टफ क्राइटेरिया होने के कारण काफ़ी लोग जो हैं इसमें एलिजिबल नहीं होते फॉर द मेन फाइल। तो फर्स्ट ईयर जब लास्ट ईयर ये शुरू हुआ था तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। उनको नहीं मालूम था कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, तो काफ़ी लोगों की जो एप्लीकेशन थी वो रिफ़ंड कर दी गई थी जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस बैलेट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर दोज हु आर एलिजिबल। मतलब अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो ऑलरेडी बहुत कम लोगों के बीच में है, और वो लोग जिनको मालूम है वही अटैम्प्ट करेंगे इसको, राइट। और फिर उसमें आपका बैलेट में नाम आने का चांस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ भी ज़्यादा है, 3000 वीज़ाज़ हैं, एंड नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कंपैरेटिवली कम है 462 के। बिकॉज 460 में तो कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह का है नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपका फील्ड हो, इवन ग्रेजुएशन ना भी हो, 2 साल वाले भी एलिजिबल हैं। दे जस्ट वॉन्ट आफ्टर 12th 2 years ऑफ स्टडी, एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वो थोड़ा लीनियंट क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें एलिजिबल हो जाते हैं मेन फाइल के लिए। तो उस वजह से लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं, बिकॉज हर एक का इक्वली आगे आने का चांस काफ़ी अच्छा है। बट इन 403 काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ भी इसमें ज़्यादा हैं, उसमें 1000 हैं, इसमें 3000 है। सो दिस इज़ द रीज़न कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द बैलेट इज़ वेरी हाई इन 403। ठीक है, तो अब समरी करते हैं। ओवरऑल 403 इज़ अ बेटर वीज़ा, PR पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, बैलेट में नाम आने की वजह से भी बेटर है, और इसमें कोई कंडीशंस जो 6 महीने काम एक साथ नहीं कर सकते, ये सब कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से इट इज़ बेटर वीज़ा एज़ कम्पेयर टू 462। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं देन यू मस्ट अप्लाई, बिकॉज इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू बैलेट इज़ वेरी हाई। उसके बाद यू कैन कंसल्ट अस फॉर फाइलिंग एंड वी हैव 100% सक्सेस रेट इन मेड्स इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर ओके। अब यार लास्ट में एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, कई एजेंट्स की जो कहेंगे हम आपको डिग्री वगैरह करवा देंगे, उसके बाद अभी अप्लाई कर दीजिए बैलेट में। सो डोंट डू दैट, बिकॉज फेक डॉक्यूमेंटेशन इज़ completely no in case of Australia. Even I will say in any country you should not use fake documentation. तो पिछले साल काफ़ी हमारे पास लोग आए थे जिनको नोटिस आया था कि आपका फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, एंड दे आर नाउ बैंड, राइट। सो डोंट डू दैट। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है एज़ पर देयर क्राइटेरिया ओनली, देन यू शुड फाइल रजिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड देन मेन फाइल। ठीक है ना। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो बैलेट में भी आप रजिस्टर ना करें। इससे क्या होगा, अगर क्योंकि बैलेट तो एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें किसी ने मैनुअली नहीं देखना, वो तो कंप्यूटर ने नाम निकालने हैं। अगर आप 10वीं पास भी हो आप बैलेट में आ सकते हो, और वो आपका नाम भी आ सकता है। तो ऐसे आके भी क्या फ़ायदा, बिकॉज आगे जो मैनुअल प्रोसेस है उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। सो जो एलिजिबल है वही अप्लाई करे, और जो एलिजिबल है उसका आने का चांस बहुत ब्राइट है, ही मस्ट अप्लाई। ठीक है, तो होप आपको वीडियो चला